हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेकेंड चैप्टर की, विच इज एनिमल किंगडम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि नीट के एग्जाम में इसमें से 3-4 क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड गो थ्रू विद ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ दिस चैप्टर। तो आज हम स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन, कुछ बेसिक फीचर्स इसके बेस पे जो है क्लासिफिकेशन की गई है। और जो क्लासिफिकेशन जो है 9th स्टैंडर्ड में भी कुछ बच्चों ने पढ़ा हुआ है, जिसके अंदर यू हैव स्टडीड अबाउट द बेसिक फीचर, जिसमें आपने थोड़ा बहुत सीलोम के बारे में पढ़ा हुआ है। यू हैव स्टडीड अबाउट सिमेट्री, you have studied about some germ layers as well. Okay, so we will start from the beginning. Before that, let me tell you one thing, that हमने जब हायरार्की जो है हमने 10th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने थोड़ा सा समझा हुआ है कि हायरार्की जो होती है वो कौन से कैटेगरीज उसमें इंक्लूडेड होते हैं। जैसे कि यू कैन सी इन द बोर्ड, किंगडम जो है सबसे जो है वो बड़ा कैटेगरी होता है, ठीक है। किंगडम के बाद आता है फाइलम, और फाइलम जो है हम एनिमल में यूज कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं प्लांट्स की, तो वी यूज वर्ड डिवीजन। देन क्लास, फिर आता है ऑर्डर, फिर आती है फैमिली, फिर आता है जीनस, और सबसे एंड में आती है स्पीशी। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि सबसे जो हायर कैटेगरी है वो कौन सी होती है, दैट इज किंगडम। सबसे जो लोअर कैटेगरी होती है वो कौन सी होती है, स्पीशी। ओके, नाउ अगर हम बात करते हैं कुछ बेसिक फीचर की, क्योंकि हम किंगडम एनिमल पढ़ रहे हैं, सबसे जो बड़ा वाला जो कैटेगरी है हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं, और एनिमल्स के बारे में वी आर गोइंग टू स्टडी। तो हम लोग जो है सबसे सिंपल से लेके हम कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे। वी ह्यूमन वी आर कमिंग अंडर अ कॉम्प्लेक्स कैटेगरी। तो हम लोग जो है सबसे बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हम धीरे 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 हम ऊपर की तरफ मूव करेंगे। उससे पहले हमें कुछ बेसिक फीचर्स जानने जरूरी है, जिसके बेसिस पे जो है क्लासिफिकेशन की गई है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि सबसे पहला जो इसमें वर्ड आपको लिखा हुआ दिख रहा है वो है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आपने पढ़ा हुआ है अपनी पहले की क्लासेस में। हेटेरोट्रॉफिक मतलब दे डिपेंड ऑन अदर सोर्स फॉर देयर फूड, ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जैसे कि अगर हम बात करें हर्बीवोर्स की, जो हर्बीवोर्स होते हैं वो घास खाते हैं, तो घास वो डायरेक्टली खा रहे हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन दैट ग्रास डायरेक्टली। बट इफ यू टॉक अबाउट कार्निवोर्स क्या है, कार्निवोर्स जो है वो हर्बीवोर्स के ऊपर फीड करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें लायन की, बात करते हैं, लायन जो होता है वो फीड करता है सपोज डियर पे। डियर इज अ कंप्लीट हर्बीवोर एनिमल, खाता तो वो ग्रास है। तो अगर हम बात करें तो इनडायरेक्टली जो वो लायन है वो भी जो है ग्रास पे डिपेंड कर रहा है इनडायरेक्टली। तो वी कैन से दैट हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है जिसमें वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर द फूड। ओके, सेकेंड जो वर्ड आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है वो है होलोजोइक मोड। होलोजोइक का मतलब होता है कंप्लीट पार्ट या पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को इनगल्फ करना, या उसको भी पार्ट इनगल्फ कर लेना, जिसमें हमने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा हुआ है जब हमने ह्यूमन डाइजेशन पढ़ा था। तो जो होलोजोइक मोड होता है उसमें क्या क्या आता है, उसमें आता है इंजेशन, ठीक है, उसमें आता है डाइजेशन, फिर आता है एब्सॉर्प्शन, फिर आता है एसिमिलेशन एंड इंजेशन। तो ये जो बेसिक 5 स्टेप्स होते हैं वो सारे के सारे जो हैं वो इस मोड के अंदर आते हैं, होलोजोइक मोड के अंदर, ठीक है। तो ये भी आपको देखने को मिलेगा एनिमल्स के अंदर। और ये सब के सब यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक की कुछ फीचर्स आपको पता है, जैसे कि जो इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, इट विल बी एनक्लोज्ड इन अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके जो मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स होंगे इसके अंदर, ठीक है। तो ये सब आप फीचर्स जो होते हैं वो यूकैरियोटिक के मेन फीचर्स होते हैं। फिर मल्टी सेलुलर ये होते हैं, इनमें ग्रोथ होती है, ये मूव कर सकते हैं, एक्सेप्ट वन पर्टिकुलर फाइलम स्पॉन्जस पॉरीफेरा। पॉरीफेरा जो होता है, पॉरीफेरा पे हम पढ़ेंगे आगे जाके, उसके जो मेंबर्स होते हैं दे आर ससाइल। ससाइल का मतलब होता है, ससाइल वर्ड मतलब होता है दे कैनॉट मूव, दे आर एट वन पर्टिकुलर पोजिशन, दे कैनॉट मूव। तो ये जो होते हैं वो ससाइल होते हैं, कौन से, पॉरीफेरा। उनमें जो एग्जाम्पल है वो स्पॉन्जस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेटाजोआ। एक कैटेगरी है मेटाजोआ। मेटाजोआ जो है वो कैटेगरी हमने यहाँ पे इंक्लूड की हुई है। इसमें वो एनिमल्स आते हैं जिनके पास है सारे प्रॉपर्टी, जितनी भी मैंने ऊपर प्रॉपर्टी लिखी है ना वो सबके सब मेटाजोआ में आएंगी। लेकिन ऑन द
ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पे यहाँ पे हमने से दो चीजों में डिवाइड किया हुआ है। पहला जो है वो है पैराजोआ और दूसरा जो है वो है यूमेटाजोआ। तो पैराजोआ मतलब वो बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव है और वो जो है वो बिल्कुल भी लाइक कॉम्प्लेक्स नहीं है, दे आर वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। तो इसमें ना आपको जो है सेल्स जो होंगे वो ऐसे ऐसे बिल्कुल बंचेस में, बंडल्स में दिखेंगे। द सेल्स आर नॉट इवन ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म टिश्यूज। जैसे कि आपने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पहले भी पढ़ा हुआ है, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म। तो यू विल ओनली फाइंड सेल एग्रीगेट, उनका बंच मिलेगा। तो इस कैटेगरी में भी वो सिंपल वाले आ रहे हैं, पॉलीफेरा के एग्जाम्पल स्पॉन्जेस। ठीक है। सेकेंड जो है वो है यूमेटाजोआ। यूमेटाजोआ जो है दे आर द ट्रू मेटाजोन्स। द ट्रू मेटाजोन्स मतलब दे विल डेफिनेटली हैव ऑल दीज प्रॉपर्टीज, इवन दे कैन लोकोमोट। पहले वाले लोकोमोट नहीं कर सकते थे, ये वाला जो है वो लोकोमोट कर सकते हैं। तो दे आर शोइंग एवरीथिंग व्हिच इज रिटन ऑन द टॉप। ठीक है। तो यूमेटाजोआ में जो है आप लोग पढ़ेंगे फ्रॉम सिलेंट्रेटा से लेके पूरा के पूरा जो है इकाइनोडर्मेटा तक। ठीक है। इकाइनोडर्मेटा तो हमने अभी हम पढ़ेंगे आगे जाके। पूरा का पूरा आपको कॉर्डेट्स तक आपको ये पूरा की पूरा प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा यूमेटाजोआ के अंदर। ठीक है। तो अभी हम इस क्लास में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दीज बेसिक फीचर्स। दीज आर द फीचर्स दैट वी विल बी कवरिंग। सबसे पहला है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें तीन चीजें हैं, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम। तो सेल के बारे में अभी मैंने आपको बताया। सेल जो है अगर हम उस कैटेगरी में ही जाएं तो यहाँ पे आपको एक ऐसा फाइलम देखने को मिलता है जिसका नाम है पॉलीफेरा। वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। टिश्यू की अगर हम बात करें तो टिश्यू में आपको देखने को मिलेगा सीलेंट्रेटा। We will take individually every phylum in the detail. Coelenterata and Ctenophora, ये आपको टिश्यू वाला देखने को मिलेगा। अगर हम बात करते हैं ऑर्गन की, तो जो ऑर्गन सिस्टम, नॉट ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन, ओनली ऑर्गन इज प्रेजेंट, इस तरह का जो फाइलम है वो है प्लेटीहेल्मिन्थस। प्लेटीहेल्मिन्थस, ये वॉर्म्स होते हैं जो फ्लैट होते हैं। ऑर्गन सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये आपको देखने को मिलता है एशकेलमिन्थस टू कॉर्डेट्स। ये पूरा के पूरा जो है आपको सिस्टम देखने को मिलेगा। एशकेलमिन्थस जो है राउंड वॉर्म्स होते हैं वहां से लेके पूरे कॉर्डेट्स तक आपको ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं अबाउट बॉडी सिमेट्री की। तो सिमेट्री मतलब अगर हम बॉडी को किसी एक्सिस से ब्रेक करें, अगर बॉडी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है तो इट विल फॉर्म ईदर बायलेटरल और रेडियल सिमेट्री। अगर हम बॉडी को किसी भी प्लेन से अगर हम बॉडी को डिवाइड करते हैं, फ्रॉम एनी प्लेन इफ डिवाइडिंग द बॉडी, एनी प्लेन, तो ये इक्वल हाफ्स में जो है आपको डिवाइड हो जाएगी। ठीक है। और बायलेटरल में क्या होता है, ओनली सिंगल प्लेन, एक ही प्लेन से बॉडी जो होगी वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करती हूँ रेडियल सिमेट्री की, तो रेडियल सिमेट्री आपको देखने को मिलती है। अगर हम फाइलम्स की कैटेगरी को ले लेते हैं तो फाइलम्स में आपको रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगी टिश्यू वाले, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा एंड टीनोफोरा। यू विल फाइंड रेडियल सिमेट्री मतलब वो सिलेंड्रिकल शेप होते हैं, अगर किसी भी आप उसे एक्सिस से कट करेंगे यू विल फाइंड टू इक्वल हाफ्स। लेकिन बायलेटरल सिमेट्री जो होती है वो सिंगल प्लेन से ही टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड होती है। तो इसके अंदर जो है, इसके अंदर ये वाला जो मैंने ऑर्गन सिस्टम वाला जो लिखा था, हियर वी विल स्टार्ट फ्रॉम ऑर्गन। तो प्लेटी से लेके to chordates, you will find this type of symmetry. There is very important question, जो इकाइनोडर्म्स होते हैं, स्टारफिश वाला जो फाइलम होता है उसके अंदर जो लार्वा होता है वो लार्वा बायलेटरल सिमेट्री शो करेगा। तो इसका जो लार्वा है, लार्वा ऑफ इकाइनोडर्म, ये शो करेगा बायलेटरल। अगर हम रेडियल की बात करते हैं, अगर हम सिलेंट्रेटा के उसमें अगर हम इकाइनोडर्मेटा की बात करते हैं तो जो उसका एडल्ट होगा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एडल्ट
इकाइनोडर्म। ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट। नाउ let's move on to, we have completed level, we have completed symmetry. Now let's talk about the germ layers. Third feature. germ layers क्या होती हैं? एम्ब्रियोनिक स्टेज में 3 लेयर्स बनती हैं। स्पर्म एंड जाइगोट में स्पर्म एंड एग मिला जाइगोट बना। जाइगोट जो होता है वो अपने आप को अरेंज कर लेता है इनटू 3 लेयर्स, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। तो यहाँ पे जो जर्म लेयर्स है, जर्म लेयर्स हम लोग यहाँ पे 3 तरह की जर्म लेयर्स की हम बात कर रहे हैं। एक हम बात कर रहे हैं बाहर की एक्टोडर्म की, बीच की मेसोडर्म और सबसे अंदर की एंडोडर्म। तो जिसके पास ये तीनों है उनको हम क्या कहते हैं? ट्रिप्लो ब्लास्टिक। और अगर इफ नो मेसोडर्म, we call those organisms as diploblastic। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बाहर की लेयर हो गई, ये अंदर की लेयर हो गई। ठीक है, थोड़ी सी थिक जो ये वाली मैंने बनाई है, दिस इज एक्टोडर्म, दिस इज एंडोडर्म। और अगर बीच में एक और लेयर आपको दिख रही है इस तरह से, दिस इज मेसोडर्म, एक्टो एंडो। Also, you will find some jelly-like substance in this diploblastic animals, and that particular jelly-like substance is known as mesoglia. ठीक है, so ट्रिप्लोब्लास्टिक ये है डायग्राम और डिप्लोब्लास्टिक का डायग्राम ये है। तो वेयर यू विल फाइंड दिस टाइप ऑफ जर्म लेयर्स। अगर हम डिप्लो की बात करते हैं तो यू विल फाइंड इट इन सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, पॉलीफेरा में आई एम नॉट राइटिंग पॉलीफेरा बिकॉज पॉलीफेरा के अंदर जो है एक्टोडर्म एंडोडर्म का कंसेप्ट है ही नहीं, लेयर्स ही नहीं है, तो फिर यहाँ पे जर्म लेयर्स की बात करने की जरूरत ही नहीं है। ये जो है आपको देखने को मिलेगा फ्रॉम प्लेटीहेलमिन्थस to codex। Okay? So this is about the germ layers. Now let's talk about coelom. Number 4, coelom क्या होती है? coelom, it is a body cavity which is lined by mesoderm। mesoderm का होना जरूरी होता है इसमें चारों तरफ से। बॉडी की जो कैविटी होती है, हमारी बॉडी के अंदर कैविटी होती है जहाँ पे हमारी लंग्स है, जहाँ पे हमारा हार्ट है। तो बिकॉज व्हेन वी रिस्पायर तो यू नो एवरीथिंग दैट नीड्स स्पेस टू गेट एक्सपैंड, तो वहाँ पे जो है स्पेस होती है, उसको हम कैविटी कहते हैं। दैट कैविटी इट इज लाइंड इन ऑल द डायरेक्शंस फ्रॉम मेसोडर्म। तो यहाँ पे सीलम 3 तरह की होती है। इफ इट इज नॉट, यहाँ पे हम पहले हम लिख लेते हैं नाम, एसिलोमेट, pseudocoelomate and coelomate। तो एसिलोमेट में क्या होता है? एसिलोमेट के अंदर कैविटी होती ही नहीं है, जैसे कि मैंने अभी बताया था, एक्टोडर्म एंडोडर्म है और यहाँ पे जो है ये पूरा के पूरा जो है ये कवर्ड है, देयर इज नो कैविटी। ये एसिलोमेट है और इस तरह की जो है आपको देखने को मिलता है इन सीलोमेट, इन सीलेंट्रेटा, नॉट सीलोमेट, आई एम सॉरी, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा। सूडोसिलोम में क्या होता है? फॉल्स कैविटी होती है। अब फॉल्स कैविटी का मतलब क्या होता है? कहीं कहीं पे तो मेसोडर्म है और कहीं कहीं पे नहीं है मेसोडर्म। तो यहाँ पे अगर हम ऐसा डायग्राम बनाते हैं तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे you will find mesodermal pouch
और कहीं कहीं पे खाली स्पेस है, तो इसीलिए हमने इसे सूडोसीलोमेट का नाम दिया। एसिलोमेट में ट्रू सीलोम, पूरे की पूरी प्रॉपर सीलोम आपको देखने को मिलेगी, ट्रू सीलोम। तो ये पूरा के पूरा जो है ये आपको दिखना है, पूरा लाइन हो रखा है, यहाँ पे बीच में गट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको ट्रू सीलोम देखने को मिल रही है, विच इज लाइन बाय द मेसोडर्म इन ऑल द डायरेक्शंस। तो ऑब्वियसली जो हायर एनिमल्स है उसमें आपको सीलोमेट देखने को मिलेगी। अगर हम सूडोसीलोमेट की बात करते हैं, यू विल फाइंड इट इन स्केलमिंथिस। और जो सीलोमेट जो है, अच्छा, जो ये एसिलोमेट है ये आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे भी, प्लेटिहेलमिंथिस में भी। And you will find the chelomate from arthropoda to chordates. Okay, so this is about the coelom. Now let's talk about the segmentation. The body is divided into segments, either internally or externally. So body divided into either externally or internally. ठीक है, तो यहाँ पे जो है एनालीड्स की अगर हम बात करते हैं, तो एनालीड्स के अंदर आपको देखने को मिलता है मेटामार्स। इसमें जो बॉडी जो है वो डिवाइडेड होती है इनटू सेगमेंट्स, इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली। एनालीडा, ओके ओके, एनालीडा में आपको मेटामेरिज्म देखने को मिलता है। ओके, एंड प्लेटिहेलमिंथिस में भी आपको देखने को मिलता है। Segmentation. Metamerism word जो है specifically used for annelids only. The segmentation. Platyhelminths में you can see. इधर अगर हम बात करते हैं हायर एनिमल्स में भी, तो हमारे अंदर भी सेगमेंटेशन है, लाइक रिब्स एंड ऑल। तो इसमें भी जो है यू विल फाइंड सम सेगमेंट्स व्हिच आर रिपीटेड। ओके, सो सेगमेंटेशन इज आल्सो कंप्लीटेड। अब हम बात कर लेते हैं नोटोकॉर्ड की। नोटोकॉर्ड क्या होता है? नोटोकॉर्ड जो है व्हिच दैट इज it is a rod-like tube जो कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में था, पहले था, अब नहीं है, हमारे अंदर ये रिप्लेस हो चुका है बाय वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, सो नोटोकॉर्ड जो है उसी के बेस पे अगर वो जो ट्यूब है, अगर स्टिल वो है, अगर वो प्रेजेंट है ट्यूब, इफ इट इज प्रेजेंट, इफ इट इज नॉट प्रेजेंट, इफ इट इज प्रेजेंट, वी कॉल दोज एनिमल्स एज नॉन सॉरी एज कॉर्डेट्स। सॉरी, अगर ये प्रेजेंट है नोटोकॉर्ड, तो वी कॉल देम एज नॉन कॉर्डेट्स। और ये नहीं है अगर, तो हम उन्हें कहते हैं कॉर्डेट्स। ठीक है, तो नॉन कॉर्डेट्स के अंदर नोटोकॉर्ड आपको देखने को मिलती है, नर्व कॉर्ड देखने को मिलती है, यू विल फाइंड दी गट। और अगर हम बात करते हैं कॉर्डेट्स की, तो कॉर्डेट्स के अंदर क्या होता है, वो जो नोटोकॉर्ड होती है वो डिफरेंशिएट कर जाती है, दैट गॉट रिप्लेस्ड बाय vertebral column. Although also we have nerve cord, we have also alimentary canal. ठीक है, तो उसके बेसिस पे भी जो है क्लासिफिकेशन किया गया। अब हम बात कर लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में ना ट्यूब की बात करते हैं, डाइजेस्टिव ट्यूब। डाइजेस्टिव ट्यूब या तो ऐसी हो सकती है जैसे कि जो भी फूड आया,
जिस ओपनिंग से आया उसी ओपनिंग से वो अगर भाग भी जा रहा है, दैट पर्टिकुलर टर्म इज यूज्ड एज अ ब्लाइंड सैक, ठीक है। और अगर यहाँ से एंट्री हुई, यहाँ से एग्जिट हुआ, इन दैट केस दिस इज एग्जिट अलग से हो रही है, एंट्री अलग से हो रही है, तो यहाँ पे ट्यूब्स का डिफरेंस है, मतलब एग्जिट और एंट्री का पॉइंट जो है वो डिफर कर रहा है। ऐसे भी एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ना एशकेलमिंथस से स्टार्ट होता है इस तरह का प्लान टू कॉर्डेट्स। ये वाला जो है ये आपको देखने को मिलेगा पॉरीफेरा के अंदर, also you'll find it in Chilentrata, then Ctenophora, ठीक है। नाउ दिस इज अबाउट डाइजेस्टिव ट्यूब। अब हम लास्ट बात कर लेते हैं अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो दो तरह का हो सकता है, इट कैन बी ओपन, इट कैन बी क्लोज्ड। अगर जो ब्लड है वो प्रेजेंट है टिश्यू के आसपास, टिश्यू और बेस्ड इन द ब्लड, दैट इज ओपन। इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, क्लोज्ड में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट, तो ब्लड जो है वो तरीके से फ्लो कर रहा है। यहाँ पर ओपन में क्या होता है, ब्लड इज प्रेजेंट around tissues, so no blood vessels। ओके, तो इस तरह का जो आपको देखने को मिलता है आर्थ्रोपोड में, मोलस्का में, ठीक है। और ये जो आपको देखने को मिलेगा एनालिड्स के अंदर, एनालिडा, मोलस्का, इसमें एकाइनोडर्म्स में मिलेगा आपको ये देखने को। हेमिकॉर्डेट्स में भी देखने को मिलेगा। ओके, एनालिडा हो गया, और ये आपको देखने को मिलता है कॉर्डेट्स में ऑब्वियसली। ये क्वेश्चन बहुत आता है, क्लोज जो होता है एनालिडा में कौन से मोड का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, विच इज क्लोज्ड chordata, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द बेसिक फीचर ऑफ द फाइलम्स, जो कि हम धीरे धीरे कवर करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट फाइलम विच इज पॉरीफेरा, स्पॉन्जिस के बारे में बात करेंगे, टेकिंग कंसिडरिंग इन माइंड ऑल दीज फीचर्स दैट वी हैव डिस्कस्ड इन